स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मंथली राशिफल में। और इसमें हम बात करेंगे जून के महीने की और सिंह राशि की। क्या खास 3 बातें इनके लिए होने वाली हैं, यानी पूरे ही जून में 3 बातें सिंह राशि के लिए क्या होके रहेंगी। पहली बात तो ये है कि बुध आदित्य योग बन रहा है लगभग पूरे ही महीने। तो बुध आदित्य योग बनने से जो आपका कारोबार है, क्योंकि जो सूर्य है वो आपके 10th हाउस में है, तो जो आपका कारोबार है बहुत बढ़ने वाला है, नाम होने वाला है और सरकारी महकमे से आपको फायदे होने वाले हैं। दूसरी चीज, आपकी जो लग्जरी है, पैसा है, वो भी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आप काफी क्रिएटिव होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तीसरी बात, तो जो आपकी लव लाइफ है वो बहुत बहुत बेटर रहने वाली है इस पूरे ही महीने में। लेकिन इनके साथ कुछ खराब बातें भी हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, केतु आपकी लगन में आ गए हैं और राहु आपके 7th हाउस में, तो अपनी मैरिड लाइफ का जरूर से ध्यान रखें, थोड़ा सा केयरफुल रहें और आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएं। और इसके अलावा एक और चीज का आपको ध्यान रख के रखना है कि कॉन्फिडेंस को बना के रखें, यानी जैसे ही महीना शुरू होगा तो कॉन्फिडेंस को बना के रखें। ये सब चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव आपके साथ होके रहेंगी। सिंह राशि वालों के साथ कैसे, आइए हम बताते हैं आपको अपने चार्ट के माध्यम से कि क्या क्या आपके साथ इस महीने में होने वाला। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंह राशि का चार्ट क्या कहता है, यानी जून के महीने में पूरे ही समय सिंह राशि के लिए ग्रह कैसे रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1st हाउस में हम जानते हैं कि मई में भी बहुत सारे ग्रह चेंज हुए थे। राहु केतु का भी परिवर्तन हुआ था, गुरु भी परिवर्तित हुए थे, साथ ही साथ सूर्य शुक्र और बुध भी परिवर्तित हुए थे। तो कुछ ग्रह तो इस महीने में भी परिवर्तित होंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है कि जो बुध की स्थिति है, बुध देखिए अभी वृषभ में चल रहे हैं और 6 तारीख को वो मिथुन में आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सूर्य की भी जो स्थिति रहने वाली है, सूर्य भी 15 जून को टॉरस से निकलकर वो भी जेमिनी में आ जाएंगे। और उसके साथ साथ ही जो हम शुक्र की बात करते हैं, यानी शुक्र तो पूरे ही महीने में जो रहने वाले हैं आपके भाग्य में ही रहने वाले हैं, यानी शुक्र का जो परिवर्तन होगा, जो हम कह सकते हैं कि एंड में जाके होगा, यानी शुक्र का जो पूरा फल रहने वाला है वो इस महीने में आपके भाग्य से ही निकलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे स्थिति रहने वाली है। साथ ही साथ अगर हम सिंह राशि के लिए जून के महीने में देखें तो 1st हाउस में आपके केतु हैं, 7th हाउस में राहु हैं, और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि आप पर ढैया चल रही है। जब भी जो शनि की स्थिति है, चंद्रमा से 4थे या 8वें पे होते हैं तो ढैया प्रारंभ हो जाती है। तो शनि की ढैया चल रही है, शनि आपके अष्टम में है। शुक्र, जैसे हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपके जीवन में जो हम कहेंगे लग्जरी बढ़ने वाली है, भाग्य में ही शुक्र बैठे हुए हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी बढ़ने वाली है। उसका यही रीजन था कि शुक्र आपके जो है 9वें भाव में है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, यानी सूर्य और जो मरकरी हैं उनका योग बना हुआ है। इसलिए हमने आपको शुरू में बताया था कि जितने भी आपके सरकारी काम रुके हुए थे वो इस महीने में पूरे होने के पूरे पूरे योग हैं। क्योंकि देखिए, सूर्य भी बदल के आगे मिथुन में जाएंगे और बुध भी वहीं होंगे, तो फिर से बुध आदित्य योग बनेगा। तो स्थितियां आपके लिए बेटर रहने वाली हैं। देखिए, सिंह राशि की जो स्थिति है, सूर्य इनके 10th हाउस में है और बुध भी जब जो हम कहेंगे महीना शुरू हो रहा है तो 10वें घर में ही है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, यहाँ पर उन्हें एक बल मिलता है अलग से, और जो आपकी प्रेस्टीज है, ऑरा है, उसको बढ़ाते हैं। 11th हाउस में गुरु विराजमान है जो मई में चेंज हुए थे। साथ ही साथ अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल आपके जो महीना शुरू होगा उसमें वो नीच के होके चल रहे हैं, 12वें घर में है, लेकिन यहाँ मंगल का भी परिवर्तन है और 7 जून को जो है मंगल परिवर्तित होके और आप ही की राशि में आने वाले हैं। तो देखिए, जो सिंह राशि होती है उनका ऑरा काफी स्ट्रांग होता है, काफी बोल्ड लोग होते हैं, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो उनके लॉर्ड हैं सूर्य होते हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो सारे जो ग्रह हैं उनके हम कहेंगे कि इर्द गिर्द ही पूरे चक्कर लगा रहे होते हैं। तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता तुल्य उन्हें माना जाता है, आपकी आत्मा के भी कारक हैं। तो सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं सूर्य है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं ग्रहों की स्थिति, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें जहां भी आपके मून प्लेस हैं वहां नंबर 5 लिखा है तो आप लियो राशि के हैं। और ये जो पूरा वीडियो है जून के लिए, हम सिंह के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या इनके जीवन में होने वाला है। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें आपके स्वास्थ्य की, देखिए हमने पहले ही बताया कि जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके 1st हाउस को देखते हैं। ये पहला हाउस होता है जिसे हम असेंडेंट लगन भी कहते हैं, और यहाँ से जो आपके लॉर्ड हैं, राशि स्वामी हैं, वो सिंह के सूर्य होते हैं। और सूर्य की स्थिति इस समय
10वें घर में है यानी केंद्र में ही है। तो ओवरऑल अगर हम सिंह राशि के लिए उनके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए जो इनका ओवरऑल चीजें रहने वाला है पूरे ही जून के महीने में, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं आ रही है। लेकिन जो हम कहेंगे महीने की शुरुआत रहेगी यानी जून महीने की जो शुरुआत रहेगी वहां पर मंगल आपके नीच के चल रहे हैं जो आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपको सिर दर्द की समस्या बनी रह सकती है, थकान फील कर सकते हैं, थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख तक मंगल नीच के हैं, कर्क में हैं और 7 तारीख के बाद जो है मंगल की स्थिति आपकी ही राशि में आ जाएंगे यानी आपकी सिंह राशि में आ जाएंगे। और उस समय देखिए मंगल यहाँ पर ऑलरेडी केतु विराजमान है और सूर्य के घर में मंगल आएंगे। तो सूर्य और मंगल मित्र होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं केतु भी यहाँ पे है, तो तीनों अग्नि तत्व हो जाएंगे। तो देखिए सोच तो इस महीने आपको थोड़ी सी रह सकती है, जो हम कहेंगे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे रह सकती है। केतु यहाँ पे विराजमान है और केतु ना सिर्फ जून के लिए तो पूरे 1.5 साल रहने वाले हैं। तो थिंकिंग ज्यादा हो सकती है, ओवर थिंकिंग हम कह सकते हैं, मन ही मन कुछ चलता रहेगा आपके, तो वो ज्यादा ना हो, इस चीज का आपको कंट्रोल रखना है और ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही जैसे मंगल के कारण सिर दर्द की समस्या रह सकती है, एनर्जी लो फील कर सकते हैं, आपको थकान जल्दी हो सकती है। इसके अतिरिक्त ढैया है, शनि आपके अष्टम में है, तो थोड़ा सा आपके कहीं चोट वोट ना लग जाए, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो या जिम में हो या कुछ भी XYZ आप कर रहे हो, तो थोड़ा छोटा मोटा लोअर बॉडी पार्ट में आपको तकलीफ रह सकती है, पैरों में दर्द रह सकता है। ये सब आपके जो हम कहेंगे जून के महीने में सिंह राशि के लिए नजर आ रहा है। अन्यथा यहाँ पर कोई बहुत मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जैसे ही मंगल आपके लगन में आ जाएंगे, 7 तारीख के बाद लगन में मंगल आएंगे, तो जो उनका नीचत्व है, बहुत लंबे समय से जो नीच के चल रहे थे वो समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो आपकी सिर दर्द की समस्या थी या ओवर थिंकिंग की समस्या थी उन सब में भी कमी आएगी। तो हफ्ते के जो हम कहेंगे पहला जो हफ्ता है पूरे महीने का, जो फर्स्ट वीक है, उसमें आपको जरूर ध्यान रख के चलना है। वहाँ थोड़ी सी हेल्थ को लेके चीजें दिक्कत आ सकती है, थोड़ा लो फील कर सकते हैं, अन्यथा पूरा ही महीना आपका अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपके लव लाइफ की। देखिए काल पुरुष की कुंडली से हमेशा हमने आपको बताया है कि जो 5th हाउस होता है, पंचम घर होता है, यहाँ से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। अगर हम सिंह राशि के लिए बात करें जून के महीने में, देखिए आप स्वयं सूर्य हैं जो आप केंद्र में हैं, दशम हाउस में हैं। आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो आपके लाभ हाउस में है, डिजायर हाउस में है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और गुरु यहाँ से बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं, 7th हाउस, 7th दृष्टि से हम कहेंगे यानी पंचम को देख रहे हैं। तो कोई भी अपने घर को नुकसान नहीं करता है। तो जब भी ऐसा हुआ होगा कि पीछे कहीं ब्रेकअप जैसी नौबत आ गई होगी या बात नहीं हो रही होगी, तो वो चीजें अब धीरे धीरे बदलेंगी और आपकी चीजें यहाँ पर बातचीत स्टार्ट होगी। देखिए एक और चीज होगी कि 15 जून के बाद सूर्य भी जो है आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, डिजायर हाउस में आ जाएंगे, 11th हाउस में आ जाएंगे, यानी गुरु के साथ आ जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा द्योतक है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप स्वयं सूर्य हैं और आपकी जो लव लाइफ है, आपके पार्टनर हैं, लवर हैं, वो गुरु हैं। तो दोनों ही साथ में बैठेंगे, गुरु और सूर्य, 15 से लेकर और महीने के एंड तक, लगभग 1 महीने तक हम कहेंगे। लगभग ये स्थिति आपकी 14 जुलाई तक रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, अपनापन रहेगा, समय साथ में बिताएंगे। और जो स्थितियां पहले बहुत खराब थी, चीजें नेगेटिव थी, उनमें जरूर से आपकी जो हम कहेंगे दोस्ती है या प्यार है, उनमें जरूर से सुधार होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य हैं और सूर्य तो आप जानते हैं अग्नि तत्व हैं, तो सूर्य की भी दृष्टि आपके पंचम पर रहेगी। तो ऐसे में सामने वाला थोड़ा सा गुस्सा कर सकता है, एंग्जाइटी उसको रह सकती है, एग्रेशन में रह सकता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रख के चलना है। एक ना एक इसमें से थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, तो धैर्य रखें। तो आपकी लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है और अच्छी ही नजर आ रही है, क्योंकि ये एक प्रबल राजयोग है कि पंचम के स्वामी और जो हम कहेंगे लगन के स्वामी दोनों ही लाभ भाव में बैठे हैं, जो आपकी इच्छाओं का भी घर है, लाभ का भी घर है, डिजायर हाउस जिसे हम कहते हैं। तो इच्छाओं का पूरा होने का लव लाइफ में स्पेशली समय है। जैसा हमने आपको शुरू में भी बताया था कि लव लाइफ बहुत बेहतर रहने वाली है। उसका यही कारण है कि जो सूर्य और गुरु हैं 15 के बाद आपके 11वें भाव में दोनों ही साथ बैठने वाले हैं, इसलिए आपकी लव लाइफ यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी नजर आ रही है।
बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है, और देखिए कहीं ना कहीं एक जो हम कहेंगे एग्रेशन को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। तो रिश्ते यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया था आपको, बुध आदित्य योग है, सूर्य की दृष्टि है आपके घर पे ही। थोड़ा सा जो हम कहेंगे इन लॉज की तरफ से यहाँ पर सिंह राशि वालों को जून के महीने में थोड़ी सी टेंशन आ सकती है। हो सकता है किसी की बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है, तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर रिश्ते ठीक नजर आ रहे हैं। और 7 तारीख को जब मंगल यहाँ आ जाएंगे, यानी 12th हाउस से मंगल आप ही की राशि में आ जाएंगे, तो स्थितियां आपके लिए और बेटर हो जाएंगी और रिश्ते यहाँ पर और बेटर नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिंह राशि के लिए जून का महीना रिश्तों की दृष्टि से बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। बस खुद की ही जो इनकी ओवर थिंकिंग की स्थिति चल रही है उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के लिए हमेशा 7th हाउस देखा जाता है, सप्तम घर को देखा जाता है, ये आप स्वयं हैं। और 7th हाउस में आपके राहु विराजमान है। देखिए राहु पीछे अभी 18 मई को हम सब जानते हैं चेंज हुए थे, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाए हैं, आप जरूर देखें। तो यहाँ जो स्थिति है 7th हाउस में राहु है, प्लस जो आपके हम कहेंगे स्पाउस के लॉर्ड हैं, यानी 7th हाउस के लॉर्ड हैं, चाहे पति हो या पत्नी, वो सैटर्न है। तो दोनों ही हिसाब से अगर मैरिड लाइफ को देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। दोनों में वाद विवाद हो सकता है, डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, यानी दोनों की सोच विचार में काफी अंतर हो सकता है। एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, राहु जब भी 7th हाउस में आते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी कई बार लड़ाइयों की स्थिति आ जाती है या डाउट की स्थिति आ जाती है, तो उस चीज में भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ओवरऑल देखिए जो शनि है, यानी 7th हाउस के जो आपके लॉर्ड है सैटर्न, वो भी अष्टम में चल रहे हैं क्योंकि ढैया चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी स्पाउस हैं सामने, उनके स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो पूरे ही महीने मैरिड लाइफ के लिए, जैसे हमने शुरू में बताया था कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव या थोड़ा सा दिक्कत नजर आ रही है, उसका यही रीजन है कि एक तो राहु विराजमान है। हालांकि राहु ना सिर्फ जून में बैठेंगे बल्कि 1.5 साल तक यही रहेंगे, तो आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो शनि भी अष्टम में है, तो हो सकता है या तो आपके जो स्पाउस है बहुत ज्यादा बिजी रह सकते हैं, समय ही ना मिले, या फिर उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। छोटा मोटा कुछ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि देखिए बहुत कुछ आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके 7th हाउस की स्थिति बहुत अच्छी है, हस्बैंड और वाइफ की कुंडली बहुत अच्छी मैच करती है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी नजर आ रही है हमें, तो थोड़ा सा तालमेल बिठा के चले, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। और एक विशेष चीज हम आपको बताते हैं पति पत्नी के संबंधों के लिए। देखिए क्योंकि राहु है, अगर आपकी खुद की कुंडली में भी राहु या केतु विराजमान है, या सूर्य या मंगल है, और मैरिड लाइफ में आपके इशू आ रहा है कि आपस में तालमेल ही नहीं बन रहा है, पारिवारिक जिंदगी में शांति नहीं है, या विवाह ही नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानी है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस में, तो गुरु आपको बचाएंगे, लेकिन कई बार फिर भी ग्रहों की स्थिति बहुत खराब होती है और स्थितियां डिवोर्स तक चले जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जब आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही हो, तो आपको घर में अवश्य ही गौरी शंकर रुद्राक्ष विराजमान करना चाहिए, बैठाना चाहिए। गौरी शंकर जो रुद्राक्ष हैं साक्षात शिव और पार्वती का रूप है। घर में, घर के मंदिर में विराजमान करने से बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि सुख शांति रहती है। पति पत्नी के जो आपस में मन मुटाव हैं वो दूर होते हैं, पारस्परिक संबंध अच्छे रहते हैं। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य आप लोगों को यहाँ पर अपने घर में मंदिर में विराजमान करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज बताएंगे कि ये हमारी साइट पर भी अवेलेबल है। हमारी साइट पर ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, अभिमंत्रित किया हुआ है, यानी हम खुद उन्हें पूजा करके तैयार करते हैं। तो किसी के भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, स्पेशली हम कहेंगे सिंह राशि वालों का जो आने वाला समय है, उनको अपने वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो अवश्य ही आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को विराजमान करें। हम आपको उसकी विधि भी बताएंगे कि कैसे आपको विराजमान करना है, किस दिन करना है। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे हमारी साइट से भी ले सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। तो आप विश्वास रखें और विश्वास के साथ किसी शुभ मुहूर्त में, चाहे प्रदोष के दिन या मंडे के दिन, गौरी शंकर रुद्राक्ष को आप अवश्य अपने घर में विराजमान करें, स्थापित करें। ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे आपकी मैरिड लाइफ की, तो देखिए मैरिड लाइफ में आपको तालमेल बिठाने की जरूरत
है संबंध अच्छे रहें, इसके लिए आप बहस ना करें। और बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है, ये भी हमने आपको बताया है। केतु भी सामने है तो खुद की भी सोच रहेगी, और राहु के कारण कहीं ना कहीं और ढैया के कारण थोड़ी सी स्थिति नेगेटिव हो सकती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है सिंह राशि वालों के लिए कि गुरु आपके 11th हाउस में है, और गुरु की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ से सीधी जो हम कहेंगे नवम दृष्टि यहाँ पर है, तो वो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में शांति ला सकती है, तालमेल बैठा सकती है, एक ना एक को धैर्य सिखा सकती है और चीजें बेटर हो सकती हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि पूरे ही महीने, जून के महीने आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। इसके साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, इस महीने में हम स्थिति आपकी देख रहे हैं, तो शुक्र की स्थिति भी जैसे हमने शुरू में बताया था बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं शुक्र आपके भाग्य में बैठे हैं, तो आपके विवाह के भी योग बनेंगे। शुक्र और गुरु दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुरु की दृष्टि है, बहुत लंबे समय से जो लोग विवाह करना चाह रहे थे, योग्य हैं, सिंह राशि के हैं, तो उनके लिए हम कहेंगे कि पूरे महीने में आपके लिए ऐसे योग बने हुए हैं, तो आपकी बात विवाह को लेके डेफिनेटली आगे बढ़ सकती है, चीजें यहाँ पर आपकी बेटर हो सकती है। लेकिन एक प्रॉपर हम कहेंगे कि कुंडली का मैच यहाँ पर अति आवश्यक है, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हमेशा कुंडली का जो दशम भाव होता है, वहां से आपके कर्म को देखा जाता है, आपके कार्यों को देखा जाता है, आपकी नौकरी को देखा जाता है, बिजनेस को देखा जाता है। चाहे आप प्रोप्राइटर हो या आप किसी भी तरीके से पार्टनरशिप के काम में हो, पार्टनरशिप के काम के लिए 7th हाउस को देखा जाता है। तो स्थिति देखिए, हमने आपको शुरू में बताया था कि आपका कार्य इस महीने बहुत अच्छा रहेगा, जून के पूरे ही महीने में, क्योंकि बुध आदित्य योग बना हुआ है, और बुध आदित्य योग का यहाँ होना आपके कर्म को बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो जो आपका ऑरा है ओवरऑल वो काफी बढ़ेगा। बहुत लंबे समय से अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही थी, तो ये महीना नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी आपकी नौकरी लग सकती है। ऑलरेडी अगर आप किसी एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो प्रमोशन के चांसेस हैं। या कई लोग हमसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, तो गवर्नमेंट जॉब के भी इस महीने में पूरे चांसेस हैं। ये पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और 15 जून के बाद जब सूर्य बदल के आपके 11वें भाव में जाएंगे, यानी 15-16 जुलाई तक, तो वो स्थिति भी आपके जो हम कहेंगे सरकारी महकमों से आपको फायदा कराएगी। बुध आदित्य योग आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बिजनेस की दृष्टि से भी हम देखें तो बुध का केंद्र में होना या आगे लाभ भाव में होना आपके बिजनेस को भी बढ़ाने वाला होगा। लेकिन यहाँ हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा जरूरत है कि जो लोग पार्टनरशिप में हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जॉइंट वेंचर्स उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। जून के महीने में राहु भी यहाँ पे हैं, तो एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में हैं, डेंटल डॉक्टर है, बीडीएस करा हुआ है आपने, या आप किसी भी तरीके से हाईली टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व काम करते हैं, तो आपको बहुत बहुत फायदा रहने वाला है इस महीने में। क्योंकि 7th हाउस कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज का भी होता है, डेली इनकम का भी होता है। तो राहु की जो स्थिति है आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। जैसे हमने कहा था, राहु पारिवारिक जिंदगी के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन आपके कर्म की दृष्टि से राहु का यहाँ होना आपको काफी लाभ दिलवाने वाला है। और ओवरनाइट, जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट से अर्श तक ले जाने वाले होते हैं राहु। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे ही महीने आपके सूर्य की स्थिति अच्छी है, साथ ही साथ आपकी वाणी, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होगी। शुक्र की दृष्टि रहेगी आपके 3रे भाव पर। बुध जो आपके स्वामी है वाणी भाव की, उनकी स्थिति भी अच्छी है। तो ओवरऑल आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर नजर आ रही हैं, और कार्य की दृष्टि से स्थिति अच्छी है। धन की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, पहले आपके केंद्र में है 10वें घर में, और फिर आपके मैनिफेस्टेशंस जो हम कहते हैं डिजायर हाउस में है। तो अच्छा सोचिए, मेहनत करिए, तो डेफिनेटली आपकी चीजें जून के महीने में बहुत बहुत अच्छी रहने वाली हैं। इसके साथ अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि धन रुक रुक के आ रहा है, या कहीं ना कहीं आपको, कई लोग हमसे पूछते हैं कि काम तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन चीजें अटक जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, या सूर्य अभी तो अच्छे हैं लेकिन कई बार आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। जब भी आप जीवन में ऐसा महसूस करें कि आत्मविश्वास कम हो रहा है, या लक्ष्मी जी आपके पास नहीं ठहर रही हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, या मानसिक शांति नहीं मिल रही है, तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर धारण करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि एक मुखी रुद्राक्ष चाहे आप पहने या आप अपने घर के मंदिर में रखें, इससे जो आपकी धन की स्थिति है, लक्ष्मी जी के लिए पहना जाता है, बहुत ज्यादा
अच्छी होने वाली है एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ सकता है और मानसिक शांति भी मिलेगी। आप हमारी साइट से इसे आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ जो हमने साइट पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक हैं, अभिमंत्रित हैं और सर्टिफिकेशंस के साथ हैं। तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिससे आप हमारी साइट पे जाएं और वहां से आप अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष लें, क्योंकि यहाँ देखिए सूर्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन आगे जाके अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप धन के हिसाब से और कॉन्फिडेंस के हिसाब से एक मुखी रुद्राक्ष पहने, जो आपके जीवन में जो हम कहेंगे चार चांद लगाने वाला होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहने वाली है। तो कर्म यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है सूर्य के हिसाब से, आगे भी अच्छा रहेगा 15 के बाद। तो ओवरऑल चीजें यहाँ पर अच्छी हैं। शुक्र भी आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो लग्जरी और एंटरटेनमेंट और ये सब आपके बढ़ाने वाले होंगे। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ के जो लॉर्ड हैं गुरु हैं और गुरु स्वयं के घर को ही देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी पूरा ही महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए वैसे भी गुरु ना सिर्फ अभी यहाँ रहेंगे बल्कि अक्टूबर तक रहेंगे और आगे अतिचारी रूप में गुरु चल रहे हैं, तो अक्टूबर तक तो हम कहेंगे समय बहुत अच्छा है। तो जून की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, सूर्य की स्थिति भी अच्छी है। तो सूर्य कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो समय अच्छा है। विदेशों से भी आपको फायदा हो सकता है। लेकिन देखिए अभी मंगल नीच के होके आपके 12th हाउस में है, तो थोड़ा सा मन भटक रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही 7 जून को मंगल आपकी लगन में ही आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए समय ज्यादा अच्छा होने वाला है। एकेडमिक्स आपके बेटर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक जो है लियोज होते हैं, सिंह राशि वाले होते हैं, भगवान पर बहुत विश्वास रखते हैं, आत्मा सो परमात्मा यानी खुद पर भी विश्वास रखते हैं और प्रभु पर भी रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो आपकी गुरु की स्थिति बनी हुई है, गुरु आपके 11th हाउस में ही है, डिजायर हाउस में है और गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी हैं, यानी गुरु आपके पंचम को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ सप्तम को भी देख रहे हैं। तो धर्म त्रिकोण पर गुरु की दृष्टि है, तो ऐसे में धार्मिक तो आप रहेंगे। धर्म यहाँ पर पूरे ही महीने आपका बढ़ने वाला। एक और चीज कि यहाँ पर अवश्य ही आपकी इस महीने में जरूर हम कहेंगे धार्मिक यात्राओं के भी चांसेस हैं। थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन जरूर यहाँ पर हम कहेंगे गुरु की स्थिति के आधार पर धार्मिक आयोजन भी आप करवा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर हम भाग्य की बात करें, देखिए भाग्येश आपके मंगल हैं और पूरे महीने जून की अगर हम बात करें तो 7 तारीख तक, 7 जून तक मंगल अभी नीच के होके चल रहे हैं, आपके 12th हाउस में है, व्यय भाव में है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन 7 जून के बाद जो मंगल है, मंगल यहाँ से निकलकर आपकी ही लगन में आएंगे, आपके ही राशि में आ जाएंगे और स्थितियां बहुत बेटर हो जाएंगी आपकी। एक तो आप स्वयं सूर्य हैं, साथ ही साथ मंगल भी यहाँ आ जाएंगे। तो और भाग्येश का यानी देखिए नवम भाव के स्वामी का भाग्य का केंद्र में आना आपके लिए बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि राजयोग के एक लाभ देने लगेंगे आपको। तो यहाँ पर आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। लेकिन जो पहला वीक है जून महीने का, पहला हफ्ता बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, भाग्य उतना साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे चलेगा, 7 के बाद भाग्य स्वयं आपकी ही राशि में आ रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी, काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कर्म आपके अच्छे होंगे और भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। तो जून का पूरा ही महीना अगर हम देखें, एक रिकैप देखें हम जून के महीने में, तो आपका कर्म इस महीने में बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी लव लाइफ बहुत बेटर होने वाली है, साथ ही साथ भाग्य भी आपके साथ देंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में जैसे हमने बताया आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को विराजमान कर सकते हैं और किसी भी तरीके की परेशानी है तो एक मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। पूरे ही महीने जो स्थिति रहने वाली है वो हमने आपको समझाई है। पूरे ही महीने आपको अवश्य ही अपने लॉर्ड सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत आप अवश्य पढ़ें, सूर्य को जल चढ़ाएं और गणेश जी का एक हम कहेंगे कि ओम गंगनपते नमः रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। साथ ही साथ आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय का भी जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है। ओवरऑल देखिए शनि की हम बात बार बार नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि ढैया है तो शनि मंदिर आपको अवश्य ही जाना चाहिए और पीपल के पेड़ में भी जरूर मीठा जल चढ़ाना चाहिए, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
आप अपनी कुंडली का भी अवलोकन हमसे करवा सकते हैं। नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, साथ ही साथ ये बटन और नंबर दोनों ही दिए हुए हैं, जिससे आप चाहें तो हमारी साइट पे जाके जो आपके लिए फ्रूटफुल चीज़ है यानी फ़ायदेमंद चीज़ है उसे आप अवश्य बाय कर सकते हैं। पूरी तरीके से वो ऑथेंटिक है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ हम अवश्य कहेंगे कि क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी इम्पोर्टेंट काम से आप पूरे ही महीने जाएं, चाहे आपकी मीटिंग हो या किसी भी स्टूडेंट का कोई एग्ज़ाम हो, तो थोड़ा सा गुड़ खा के अवश्य जाएं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत पूरे ही महीने अच्छी रहने वाली है। गायत्री का जप करते रहें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः लिखें। थैंक यू।